शुरुआत के दौरान इतनी भीड़ नजर आ रही है, आगे जाकर ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये यात्रा की शुरुआत गणेश मंदिर से की गई है। आगाज इस यात्रा का हो गया है। गारंटी योजना, गारंटी यात्रा इसका नाम दिया गया है, क्योंकि गारंटी जो भी कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, तमाम जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं, उन गारंटियों को पूरा करने का दावा किया गया है, जिसके चलते इस यात्रा को गारंटी यात्रा का नाम दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस की गारंटी यात्रा का ये आगाज हो चुका है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल हो या फिर आम नागरिक यहां पर या फिर कार्यकर्ता का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। दादी की तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी यात्रा की सीधी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। मोती डोंगरी गणेश मंदिर से ये यात्रा की शुरुआत हुई है। चुनावी माहौल है, प्रचार का दौर शुरू हो चुका है, नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। नामांकन वापसी अभी ली जाएगी, 9 तारीख तक नामांकन की स्थितियां क्लियर की जाएंगी, लेकिन फिलहाल अब ये यात्रा का दौर अब शुरू हो चुका है। शुभारंभ कांग्रेस ने गारंटी यात्रा से किया है प्रचार का। बता दें कि कल सीएम अशोक गहलोत ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज से ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की गारंटी यात्रा है। गारंटी के दम पर ये कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? यात्रा कब तक, कहां, अब यहां से कहां जाएगी यात्रा? अनिल, देखिए, चार दीवारी के अंदर ये यात्रा जाएगी। और हमने देखा कि मोती डोंगरी मंदिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आराध्य देव को धोख लगाई है, प्रथम पूज्य भगवान को रिझाने की कोशिश की है। वहां पर झोंक लगाने के बाद में इस यात्रा जो है, इसका आगाज कहीं ना कहीं हो यहाँ पर हुआ। तमाम कार्यकर्ता के साथ है। कांग्रेस की ये गारंटी यात्रा है। हम देखेंगे कि इस यात्रा को कांग्रेस जो है संभाग स्तर पर लेके जाएगी, उसके बाद में जिला स्तर पर भी जो है तमाम जगहों पर ये यात्रा जाएगी। एक तरह से चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है अपने मुद्दे, अपने वादे, अपनी गारंटी जो है जनता के बीच में ले जाने के लिए इन यात्राओं का आयोजन यहाँ पर करेंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा में यहाँ पर मौजूद है। खुद प्रभारी अगर देखे जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो भी इसमें आगाज यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है जयपुर शहर के वो यहाँ पर है। जमकर नारेबाजी जो है गहलोत के पक्ष में यहाँ पर हो रही है, और कांग्रेस के पक्ष में भी एक तरह से माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। अब ये यात्रा जो यहाँ से राजा पार्क होते हुए सांगानेर गेट वहां पर पहुंचेगी, और फिर हम देखेंगे कि चार दीवारी के अंदर गोविंद जी मंदिर वहां पर पहुंचेगी, और गोविंद जी मंदिर से फिर त्रिपोलिया गेट होते छोटी चौकड़ा पर इस यात्रा का समापन यहाँ पर होगा। इस तरह से कई विधानसभा टच भी इसमें हो जाएंगे। नगर विधानसभा क्षेत्र जिसमें आ जाएगा, नगर, किशनपोल, हवा महल, ये तमाम जो सीटें हैं वो भी कहना कहीं इस बीच यहाँ पर कवर होगी। और एक राजधानी जयपुर से बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। कांग्रेस के पक्ष में कानून बनाने की कोशिश इसको कहा जा सकता है, और आम जनता को बताने की कोशिश है कि आखिरकार इतना बड़ा कदम कांग्रेस यहाँ पे उठा सकती है। गारंटी का मतलब यही है कि जनता को जब कांग्रेस का राज यहाँ पर आता आएगा, कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं, कांग्रेस के पास में ऐसे क्या इरादे हैं जिसकी वजह से जो है तो जनता को अच्छी सेवाएं वहां पर दी जा सकेंगी। और हमने देखा था कि 7 गारंटी योजनाओं को जो है वो लॉन्च भी किया गया था हाल ही में, और उसमें ये बताया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस से रिपीट यहाँ पर होती है और रिवाज बदलता है, और रिवाज बदलने के साथ साथ जनता जो है वो कांग्रेस के हाथ में सत्ता की चाबी अगर यहाँ पर सौंपती है, तो 10,000 रुपए सालाना महिलाओं के अकाउंट में यहाँ पे दिए जाएंगे। गोबर जो है उसको 2 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाएगा। ये कि बड़ी सौगात किसान वर्ग को कही जा सकती है कि आखिरकार जो गोबर है उसको खरीदकर सरकार किस तरह से क्या शेड्यूल यहाँ पर बनाएगी। लेकिन बड़ा कदम है सरकार का, और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग किसानी वर्ग के लोग हैं उन तक आमदनी का जरिया यहाँ पर हो सके, वो भी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से देखता हुआ देखा जा सकेगा। हमने देखा था कि पिछले दिनों सत्ता में कांग्रेस आई थी, तो उसके बाद में दुधारू पशुओं के लिए भी योजना लाई गई थी किसानों के हितों के लिए, और किसानों के हितों के लिए एक कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूध पर जो है वो सब्सिडी वहां पर दी थी, दरें वहां पर किसानों को बढ़ाकर देने की कोशिश वहां पर की थी। ये बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है, और उसी को लेकर कांग्रेस जो है अब एक बार फिर से गारंटी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है। 500 रुपए सिलेंडर, बड़ा कदम, सरकार इसको लागू भी कर चुकी है, जनता के बीच में दिया भी जा रहा है। लेकिन 1 करोड़ जनता को जो है वो इसका लाभ और दिया जा सकेगा, इसका दायरा बढ़ेगा। इसका दायरा कैसे बढ़ा जा सकता है,
इसकी भी कहीं ना कहीं कवायद जो इस 7 गारंटी योजना में यहाँ पर की गई है। लगातार बच्चे भी जो इसके साथ में चल रही 7 गारंटी योजनाओं का जो है उसमें जिक्र वहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुले रथ में वहाँ पर सवार हो चुके हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, और इस रथ के माध्यम से जनता को मैसेज देंगे, जनता के बीच में जा भी रहे हैं, जनता को मैसेज देने की कोशिश भी होगी। और उसके साथ साथ योजना भी बता रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस के पास में क्या योजनाएं हैं जिससे आम गरीब वंचित वर्ग जो है उसको लाभ यहाँ पर दिया जा सके। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा योजना, एक 25 लाख तक की बीमा योजना इसको कहा जा सकता है। एक सबसे बड़ी योजना इसमें एक जिक्र और यहाँ पर करूंगा, फ्री लैपटॉप या टैबलेट, यानी कॉलेज में जो भी स्टूडेंट जाएगा उसको या तो सरकार लैपटॉप देगी या फिर जो है फ्री के अंदर टैबलेट देने की कवायद यहाँ पर करेगी। इसका ऐलान भी जो है कांग्रेस सरकार की ओर से किया जा चुका है, ताकि युवा वर्ग जो है, जो स्टूडेंट वर्ग जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से कर सके, सुचारू रूप से पूरी तरह से कर सके। हम देखते हैं कि अमूमन तौर पर एक बड़ा वर्ग है जो कि इस तरह से डिजिटल के माध्यम से उसके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लैपटॉप उपलब्ध होना एक कम ही ग्राफिक्स को कहा जा सकता है कि कम ही स्टूडेंट के पास में होता है, लेकिन फिर भी एक बड़ी सौगात युवाओं को होगी, स्टूडेंट वर्ग को होगी, जो सीनियर पास आउट करके जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो सरकार जो है उस स्टूडेंट को लैपटॉप या टैबलेट देने की कोशिश वहां पर करेगी, ताकि अपनी आगे की जो एजुकेशन है उसको बेहतर कर सके। आज के डिजिटल दौर में डिजिटल माध्यम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जो उसको पूरा वहां पर कर सके। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। ओपीएस का जिक्र पहले हो ही चुका है, ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना, तमाम कर्मचारियों के बीच में इसकी घोषणा की जा चुकी है। जो भी कर्मचारी हैं जो उनको जो है कांग्रेस सरकार यहाँ पर रिपीट होने के बाद में उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ यहाँ पर देगी। तो कांग्रेस सरकार जो है योजनाओं को लेके जा रही है, और ये गारंटियां तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ये भी बताना चाहेगी कि पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने कितना बेहतर काम किया है, कांग्रेस के राज में क्या कुछ जनता को लाभ वहां पर मिले हैं। तो एक जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश है इस यात्रा के माध्यम से, गारंटी यात्रा के माध्यम से, कि आएगी कांग्रेस दोबारा से तो जनता की गारंटी कांग्रेस ले रही है कि उनका जो जीवन है वो काफी सफल होगा, उनकी जो रहन सहन है, उनके ऊपर जो बर्डन महंगाई का पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देने की कोशिश कांग्रेस करेगी, तो जो जेब पर भार पड़ रहा है महंगाई का वो कांग्रेस कहीं ना कहीं कम करेगी। महिलाओं के जो बचत राशि है वो कहीं ना कहीं बचेगी, और उस पर पूरा फोकस कांग्रेस यहाँ पर है। ये गारंटी योजना जो यात्रा है वो अपने आप में जनता के बीच में मैसेज देने वाली कही जा सकती है। जी अनिल, यात्रा का आखिरी पड़ाव कहाँ होगा? देखिए, फिलहाल तो यात्रा का आगाज हुआ है आज से, और इस आगाज के साथ में कहा जा सकता है कि हम देखेंगे कि संभाग स्तर पर जाएगी और उसके बाद में जिला स्तर पर जाएगी। यहाँ पर यात्रा जो है, जो हमने देखा मोती डूंगरी से यात्रा आगे बढ़ी है, तो ये यात्रा राजापास पहुंचेगी, पंचवटी सर्किल उधर जाएगी, और उसके आगे बढ़ते हुए जो कदम है वो सांगानेरी गेट होते हुए फिर अंदर जो 4 दीवारी में प्रवेश वहां पर किया जाएगा, और 4 दीवारी में प्रवेश करने के साथ साथ गोविंद देव जी मंदिर तक पहुंचेगी, त्रिपोलिया गेट होते हुए फिर जो है छोटी चौपर तक पहुंचेगी। तो सिटी में भी ये यात्रा जाएगी। हमने देखा मोती डूंगरी मंदिर से इसकी शुरुआत हुआ, तो यहाँ पर भी जनता के बीच में ये यात्रा यहाँ पर रही है, और हम एक हुजूम भी देख रहे हैं, जनता का हुजूम इसको कहा जा सकता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम इसको कहा जा सकता है, और आम लोगों के बीच में भी ये मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और माहौल होने के साथ साथ कांग्रेस का ये मकसद भी है कि हम 7 गारंटी जो लेकर आ रहे हैं उसका पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच में कैसे जाए। 7 गारंटी जो है वो जनता के बीच में वोट की गारंटी बनकर निकले। 25 नवंबर को जब वोटिंग हो तो जनता भी कहे कि कांग्रेस ने हमारी गारंटी साथ दी, हमें 7 गारंटी दी है, तो हम भी चाहते हैं कि 1 वोट की गारंटी हम कांग्रेस को दें, ताकि कांग्रेस मजबूत हो और तमाम जो योजनाएं हमारे लिए लेकर आ रहे हैं वो गारंटियां जो है वो राजस्थान के अंदर लागू भी हो। तो ये कवायद कहना कि कांग्रेस की यहाँ पर है, और कांग्रेस जनता को लुभाने की कोशिश में इसको कहा जा सकता है, जनता के बीच में एक मैसेज देने की इसको कहा जा सकता है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी इस दौरान इस यात्रा में यहाँ पर शामिल है। अब बाजूनगर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अर्चना शर्मा तो 10 पर सवार वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में, और उसका हुजूम जो उनका कार्यकर्ताओं का वो भी आगे आगे चल रहा है, और यहाँ से जहां से निकलेंगे वहां पर तमाम आम लोग हों उनका अभिवादन यहाँ पर किया जाएगा, और आम कार्यकर्ताओं को किया जाए। भवन सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो इस में शामिल हो रहे हैं यात्रा के अंदर, जनता की पर कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बड़े रूप में राजधानी जयपुर से एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की यहाँ पर है। मैसेज यही देना चाह रही है कि जनता का 5 साल तक हमने पूरा ख्याल रखा है, और आगे की 5 साल की गारंटी भी जो है वो कांग्रेस लेती है, और तमाम जो 7 योजनाएं हैं उनको पहले से जिक्र कर दिया गया है। फिलहाल घोषणा पत्र अभी आना बाकी है, घोषणा पत्र में और कुछ क्या कुछ
सौगात वो जनता की यहाँ पर हो सकती है, वो भी कांग्रेस वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गारंटी के माध्यम से, जनता की गारंटी लेने के माध्यम से और फिर उसी को वोट में तब्दील कराने की गारंटी का एक तरह से तस्वीर जो है, ये इसको कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस ओर कदम बढ़ा चुके हैं। अनिल, प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है? अनिल, देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट है तो अपने आप में कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी का पूरा अमला जो है मौजूद इस पूरी यात्रा के साथ में है। यात्रा के आगे आगे आप देख रहे होंगे, यात्रा के साथ साथ पुलिस का जो जवान का जो पूरा जत्था है वो साथ साथ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग पॉइंट पर पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। हर जगह जहाँ पर भी पॉइंट बने हुए हैं वो पूरे रूट के ऊपर देखा जाए, सांगानेरी गेट होते हुए पूरे गोविंद जी मंदिर से लेकर तमाम चार दीवारी के एरिया जो है वहाँ पर अभी भी पूरा जाब्ता लगा है। कल से हमने देखा जब तैयारी पूरी वहाँ पर की गई थी, सुबह से पूरी पुलिस अमला जो था वहाँ पर तैनात था और तैनात होते हुए पूरी सिक्योरिटी वहाँ पर अपने हाथ में ले रखी है ताकि किसी तरह की अशांति वहाँ पर नहीं हो, कोई सामाजिक तत्व जो है वो किसी तरह की अशांति नहीं फैला सके। आराम से जो इस यात्रा का जो आगाज है जो चल रहा है, फिलहाल यहाँ से आगाज हो चुका है। ये यात्रा शांतिपूर्वक करने के लिए जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाते हुए तमाम लोगों को एक मैसेज वहाँ पर दिया जाता है, जो मकसद इस यात्रा का है वो कहीं ना कहीं सफल हो और शांति बहाली रहे। क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिलता है जब इस तरह की भीड़ के कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ